ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश के वर्ड्स तो पता है लेकिन उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है। जो पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि पैसेज सच में कह क्या रहा है, या कोई भी रिटन टेक्स्ट कह क्या रहा है समझ में नहीं आता। और थोड़े बहुत भी क्लोज अगर जो वर्ड्स आ जाते हैं वहाँ पे उन्हें कन्फ्यूज़न होता है और वो गलती कर जाते हैं। तो ये उन लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है जनरस। और हाँ, आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। ईयरफोन लगाओ कान में और फ़ोन को बस हाथ में लटकाए रखो और टहलते टहलते सिर्फ सुनते रहो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है जनरस। जनरस का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दयालु होता है, जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है, जो आगे से आगे बढ़कर कुछ करता है। नॉर्मली जो मतलब उदार जो करना चाहता है, दूसरों का भला जो करना चाहता है, उसे हम कहते हैं जनरस। और इसके अंदर लिखा हुआ भी है अ जनरस पर्सन गिव्स मोर ऑफ समथिंग स्पेशली मनी देन इज़ यूजुअल और एक्सपेक्टेड। जो कि आमतौर पे जितनी दी जाती है, फिर जो जनरली जो लोग करते हैं जितना, उससे ज़्यादा करना, यानी दूसरों के भलाई में थोड़ा सा आगे बढ़ के करना, उसे बोलते हैं जेनरस। उसी से वर्ड बनता है जेनरसिटी, यानी कि उस वर्ड की भाववाचक संज्ञा है ये जेनरसिटी, यानी कि इसका मतलब है उदारता, दानशीलता। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी, इस शब्द की भावना ये है मैग्नेनिमिटी की कि किसी दूसरे के प्रति वह भाव होना कि मतलब कि आपके साथ उसने बुरा किया लेकिन उसके बाद भी आपके मन में एक वो भाव है कि मुझे उसका बुरा नहीं करना, उसका अच्छा ही करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, पुरानी पिक्चर्स के अंदर, जब पुरानी पिक्चरें होती थी उनके अंदर सास बहुत ही अत्याचार करती थी बहू के ऊपर, बहुत ही जुल्म करती थी, उल्टा सुल्टा बोलती थी। फिर पिक्चर के एंड में कहीं ना कहीं जाके ऐसा कोई सीन आता है, सास पड़ जाती बीमार या गिर जाती है सीढ़ियों से, कुछ ऐसा हो जाता है। फिर उस टाइम पे बहू जो है सास का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, और सास का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो वह चीज़ कि जहाँ पे वो उसके ऊपर इतना अत्याचार करती थी लेकिन उसके बाद भी उसने उस सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी सास के प्रति वो एक वैसी वाली भावना रखी कि मुझे करना है अच्छा। उस भावना के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेनिमिटी, जिसका हिंदी में मतलब है उदारता या दानशीलता। नेक्स्ट वर्ड है विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब होता है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी जो मन के अंदर मतलब एक द्वेष भावना, या फिर कहने का मतलब है कि जो होती है ना मन के अंदर एक कटुता, कड़वापन किसी को लेके, बहुत ही ज़्यादा एक भरा हुआ होना, वो चीज़ जहर भरा हुआ होना मन के अंदर, उसे कहते हैं विरुलेंस। सपोज़ इस चीज़ के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो सिचुएशंस दूंगा मैं आपको। एक सिचुएशन ये है, सपोज़ आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, कॉन्स्टेंटली आपने कई बार ऐसी कुछ गलतियाँ करी है कि उसको आपके ऊपर गुस्सा आता रहता है। आज अब वो वेट कर रही है आपका कहीं पे और आप लेट हो गए, तो आप पहुँचे, उसे गुस्सा तो आएगा, लेकिन वो गुस्से में आपको बोल रही है कि तुम हमेशा ऐसे करते हो लेट में, तो तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें। और दूसरी सिचुएशन ये है कि ऐसा ही होता है कुछ कि आपकी गर्लफ्रेंड आपका वेट कर रही है और आप पहुंचते हो कहीं पे, और वो गुस्से में तो है लेकिन बहुत कुछ ऐसा ऐसा सुना देती है, बिल्कुल ही अंदर की बिल्कुल कड़वी कड़वी सी बातें, जितना उसके मन में जहर भरा हुआ होता है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इतना कुछ सुना देती है कि आपका तो मन ही वहीं पे ऐसा हो जाता है कि इंसान लड़की है या नागिन है, मतलब वो चीज़। तो उस कड़वापन, जो वो कड़वापन है ना, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम विरुलेंस इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। गुस्से के लिए तो एंगर वर्ड है ही, लेकिन उस कड़वेपन के लिए, उस जहर के लिए वर्ड है विरुलेंस। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है विरुलेंस इज ग्रेट बिटरनेस एंड हॉस्टिलिटी, कि एक कड़वापन और एक हॉस्टिलिटी, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी भावना दूसरों के प्रति। आगे वर्ड है इनविडियसनेस। इससे पहले मैं आपको एक और वर्ड बताना चाहता हूँ, इनविडियस। इनविडियस
इस वर्ड के साथ भावना ये जुड़ी हुई है कि कोई टास्क या कोई जॉब, मतलब कि कोई आपको काम बताया गया है कि आपको ये करना है और उसे आप डिस्क्राइब करते हैं कि इनविडियस है ये काम। तो यानी कि आप जानते हैं कि अगर आप उस काम को करेंगे तो उसे करने के बाद आपकी एक बुरी इमेज बन जाएगी, लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे कि अब कैसा है कि, लेकिन आप मतलब वो एक ऐसी एक्टिविटी को हम इनविडियस कह सकते हैं कि जिसे करने के बाद आप बहुत ही अनपॉपुलर से हो जाएंगे, अलोकप्रिय हो जाएंगे, यानी कि लोग आपसे थोड़े से ऐसे करने लग जाएंगे, तुम कैसे हो यार, तुम इतने बुरे हो, तुम्हारा जिसने साथ दिया तुमने उसी के साथ धोखा दिया, जैसा आप समझ पा रहे होंगे। और इसके अलावा एक वर्ड है अनपॉपुलर। अनपॉपुलर का मतलब होता है बदनाम, अप्रसिद्ध, यानी कि पॉपुलर तो हो गया फेमस, अनपॉपुलर का मतलब पॉपुलर इन द सेंस कि जिसके तरफ आपका ना उसके टुवार्ड्स उसका नेचर, आपका नेचर उसके टुवार्ड्स है, उसके तरफ है, लेकिन अनपॉपुलर हो गया कि जिससे आप थोड़ा सा पीछे हटना चाहते हैं कि आपको बस ऐसे ही लगता है, मतलब कि आपको उससे ना कुछ खास वो लगाव नहीं है, या ऐसे ही है जिसको कोई पसंद नहीं करता, कि कोई अट्रैक्टिव कोई बात है ही नहीं और पसंद भी कोई नहीं करता, उससे दूर रहना चाहते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं अनपॉपुलर। नेक्स्ट है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल शब्द के साथ भावना ये जुड़ी हुई है कि कोई सिचुएशन ऐसी या कोई ऐसी स्थिति जो मतलब कि पल भर में ही बदल सकती है, ये इतनी नाजुक सी स्थिति है कि पल भर में अचानक से बदल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। कि इसी में एक एग्जांपल ये दे रखा है, या फिर उसे छोड़िए, मैं आपको एग्जांपल दूं कि कहीं पे कोई बहुत ही लड़ाई की सी सिचुएशन हो रखी है, बहस चल रही है और आपको वहाँ पे पहुँचना है सडनली, अरे यार मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है, अगर मैं नहीं पहुँचा वहाँ पे तो ना सिचुएशन बहुत ही हाईली वॉलेटाइल है कि कभी भी हाथापाई हो सकती है, थप्पड़ बरस सकते हैं, लात घुसे चल सकते हैं, अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो संभाल लूँगा, समझा दूँगा, गलतफहमियाँ दूर कर दूँगा, मिल के बैठ के बात होगी तो सिचुएशन संभल जाएगी। तो उस सिचुएशन को हम वॉलेटाइल कह सकते हैं कि बात बिगड़ सकती है, जहाँ पे कि मतलब तुरंत ही बदल सकती है, कि पता भी नहीं चलेगा कि अभी तो बात कर रहे तो अब लड़ने लग गए, ऐसी सिचुएशन को हम वॉलेटाइल कहते हैं। नेक्स्ट है आल्ट्रुइज्म। इस शब्द के साथ यह भावना जुड़ी हुई है कि आल्ट्रुइज्म यानी ये एक इस भावना को एक्सप्रेस करता है, ऐसा व्यवहार जो अपने से पहले आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बाद में सोचते हैं, दूसरों की ज़्यादा फिक्र करते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, अपन को खुद को पीछे रखते हो, सेकंड पे रखते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप दूसरों के लिए रखते हो। तो इस व्यवहार को आल्ट्रुइज्म कहते हैं। नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल, यानी कि 3 इडियट तो आपने देखी होगी सबने, तो उसमें जो फरहान होता है उसका शरीर तो एक तरह से कॉलेज में होता है, लेकिन उसका मन या उसकी आत्मा हम कहे तो वो फोटोग्राफी में होती है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। तो जब हम कहते हैं बॉडी एंड सोल, यानी कि पूरी तरह से आपका शरीर भी वहाँ पे और आपका मन भी, आपकी आत्मा भी वहीं पे उसी काम में लगी हुई है, तो ये एक इडियम है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉडी एंड सोल, जिसका मतलब ये होता है पूरी तरह से। नेक्स्ट है क्वेंड्री। क्वेंड्री का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक व्यक्ति कंफ्यूज है कि मतलब डिसीज़न लूँ या ना लूँ, क्योंकि जो हम उसे पता नहीं है कि करूँ या ना करूँ। एक ऐसी सिचुएशन, ना तो आगे जा सकता ना ही पीछे जा सकता, कि करूँ तो करूँ क्या। कि सपोज़ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कॉलेज का प्रॉम्प्ट जो नाइट होती है, जिसके अंदर लड़का लड़की डांस करता है, कपल डांस होता है रात के टाइम पे कॉलेज में, आपने मैं हूं ना पिक्चर में भी देखा होगा। तो आप किसी से पूछना चाहते हैं, जो आपकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, आप उससे पूछना चाहते हैं, आप उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज है कि आप यू आर इन अ क्वांड्री, कि पूछो कहीं मना ना कर दे, तो इसलिए आप ले नहीं पा रहे डिसीजन, और अगर ना पूछूं तो कहीं कोई और उससे ना पूछ ले, कोई और उसे अपने साथ घुमाने या शाम को जो डांस है उसमें ना ले जाए, तो पूछूं या ना पूछूं। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि करूं तो करूं क्या, उसे बोलते हैं क्वांड्री।
नेक्स्ट है एम्पास। एम्पास का मीनिंग भी क्वांट्री से मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है कि क्वांट्री में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसका सिनोनियम ही वैसे ही है। लेकिन इम्पास में मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ना कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कि किसी वजह से कि जो उसके अंदर जो व्यक्ति इन्वॉल्व है वो नहीं सहमत हो रहा। जैसे सिचुएशन ऐसी है कि सपोज़ एक फाइटर प्लेन है, उसके बिल्कुल निशाने पर है दुश्मन जहाज़ या दुश्मन के अड्डे निशाने पे है, और वहाँ यहाँ से वो वेट कर रहा है, कमांडर ऑर्डर दीजिए, बस ऑर्डर दीजिए, मेरे निशाने पे है, अभी जल्दी से ऑर्डर दीजिए, मैं तहस नहस कर सकता हूँ उन्हें। लेकिन कमांडर वहाँ पे रुका हुआ है अभी कि हमारे कुछ लोग फंसे हुए, पहले उन्हें निकल जाने दो। कि वो सिचुएशन एक ऐसी है जिसे हम एम्पास कह सकते हैं, कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही जिस सिचुएशन में, कि यहाँ से कमांडर जो है डिसीज़न ले नहीं रहा, जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है वो डिसीज़न ले नहीं रहा, और वहाँ पे वो बिल्कुल निशाने पे है और वो फायर कर नहीं पा रहा, और वहाँ से बस वो लोगों के निकलने का इंतज़ार कर रहा है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई प्रोग्रेस हो नहीं पा रही है, उसे कह सकते हैं हम एम्पास। नेक्स्ट है सिंच। सिंच का मतलब होता है बहुत ही आसान काम, वेरी इजी टू डू, वेरी इजी टू डू। कि इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है कि सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन पूरे दिन के काम की तुलना में सिंच है, कि पूरे दिन के काम की तुलना में तो बहुत ही आसान है। इट एग्जांपल मैं आपके सामने पढ़ूँ, इट साउंड्स डिफ़िकल्ट बट कंपेयर टू फुल टाइम वर्क इट वाज अ सिंच। कि ये सुनने में तो ऐसा डिफ़िकल्ट सा लगता है, लेकिन जब पूरे दिन के काम की तुलना करी जाए इससे, तो सिंच है, तो बहुत ही आसान है उसके तुलना में तो।